नमस्कार दोस्तों। आज हम रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध गुलाम था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मलिक काफूर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा लिंक विंध्यन और सतपुड़ा पर्वतमाला को जोड़ता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मैकाल रेंज। अगला प्रश्न है, किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका महाद्वीप में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल का प्रावधान है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भाग 18 में है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श क्षेत्राधिकार की अवधारणा क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कैनेडियन। अगला प्रश्न है, लावणी कहाँ का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, डीएनए में किसी एक से आरएनए पर आनुवंशिक जानकारी की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रतिलेखन या फिर ट्रांसक्रिप्शन। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, मेघालय पठार को मालदा खंड से कौन अलग करता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार अलग करता है। अगला प्रश्न है, कौन सा खेल ड्रिबलिंग स्किल से संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बास्केटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, दो तरंगों की अत्यधिक शक्ति के कारण प्रकाश की तीव्रता का असमान वितरण क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इंटरफेस या फिर हस्तक्षेप। अगला प्रश्न है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस क्रांति से ली गई है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, रूसी क्रांति से ली गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अंतिम हस्ताक्षरकर्ता किसे माना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर एक, 7.347 गुणा 10⁻22 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत सरकार की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हिंदी भाषा को।
अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किस दल के नेता होते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल लघु चित्रकला किसके शासनकाल के दौरान अपने चरम स्थान पर थी? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 5 साल का कार्यकाल होता है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा राज्य में लिंगानुपात सबसे कम था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्व में सबसे कम घनी आबादी वाला स्थान है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न है, सर्दी के मौसम में बोई जाने वाली फसल का नाम क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रबी की फसल है। अगला प्रश्न है, उकाई बांध किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, आवर्ती का सूत्र क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1/, अनाच्छिद्य अवधि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लैक्टिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दूध। अगला प्रश्न है, कनाडा की राजधानी क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ओटावा। अगला प्रश्न है, हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का उपनाम क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, द विजार्ड। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या क्या है?
सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 2। अगला प्रश्न है हीलियम का परमाणु क्रमांक क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 2। अगला प्रश्न है परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से विद्युत धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण में कौन से राज्य शामिल है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य शामिल हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला प्रश्न है पित्तरस का उत्पादन कहाँ होता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यकृत में। अगला प्रश्न है डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी गोवा में स्थित है। अगला प्रश्न है तारों में प्लाज्मा चरण का निर्माण किसके कारण होता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी उच्च तापमान के कारण होता है। अगला प्रश्न है सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 19 के तहत आता है। अगला प्रश्न है भारत के पहले परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी स्माइलिंग बुद्धा नाम था। अगला प्रश्न है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला प्रश्न है सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है भारत के योजना आयोग द्वारा किस संगठन का स्थान लिया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी नीति आयोग का स्थान लिया गया है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी पुणे में स्थित है। अगला प्रश्न है किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकनायक के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। अगला प्रश्न है क्या भारत के राष्ट्रपति ने अब तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा की है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कभी घोषणा नहीं की गई है। अगला प्रश्न है
लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1929 में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक किस टीम के विरुद्ध बनाया था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था। अगला प्रश्न है, सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अगला प्रश्न है, अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1873 में। आज की प्रश्नोत्तरी में आपने कितने प्रश्न सही किए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।